दोस्तों, अयोध्या मंदिर के करोड़ों रुपए के दान से जुड़े कथित चोरी कांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। अब तक आरोपों के घेरे में सिर्फ ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम चर्चा में था, लेकिन अब पूर्व महासचिव चंपत राय के एक पत्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI के अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंपत राय का यह पत्र सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूज़। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान काउंटिंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियों और चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT की जांच में कई ऐसे तथ्य मिले हैं जिनसे शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की तरफ घूमती दिखाई दे रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस जल्द अनिल मिश्रा को आरोपी बना सकती है। वहीं पूर्व महासचिव चंपत राय ने SIT को भेजे अपने पत्र में सिर्फ अनिल मिश्रा ही नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। SIT की जांच में पता चला कि अनिल मिश्रा मंदिर के वित्तीय मामलों और नगद राशि के संकलन और प्रबंधन कार्य की देखरेख करते थे। मंदिर में दान की गणना प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार कराने की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की ही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दान की गणना के जो नियम तय किए गए थे, उनमें ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ही थे। गणना प्रक्रिया की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की ही थी। यह भी कहा जा रहा है कि दान गणना कराने वाले कर्मचारी की ड्रेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और उनकी तलाशी आदि के लिए बनाए गए नियम अनिल मिश्रा ने ही स्थापित किए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का SIT को दिए गए बयान की कॉपी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इस बयान में चंपत राय ने भी काउंटिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने बैंक के साइन किए गए MOU का भी जिक्र किया है, नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं और इसके लिए बैंक अधिकारियों को भी जिम्मेदार बताया है। चंपत राय ने अपने पत्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक ट्रस्ट और विभिन्न संस्थाओं के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते पर उनकी हस्ताक्षर मौजूद है, लेकिन इस विशेष दिशा निर्देश पत्र पर उनसे हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए। चंपत राय ने अपने पत्र में कहा कि 6 फरवरी 2025 को दान गणना प्रक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देश पत्र पर अनिल मिश्रा और SBI अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर है, लेकिन उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी काफ़ी बाद में मिली। उन्होंने साफ कहा कि वह इस पत्र से सहमत ही नहीं थे, उनके हस्ताक्षर भी उस पर नहीं है। चंपत राय ने सवाल उठाया कि जब ट्रस्ट और बैंक के महत्वपूर्ण समझौते पर हमेशा उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो इस दस्तावेज पर उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि वह उस समय अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। उन्होंने बैंक के साथ हुए MOU का जिक्र करते हुए कहा कि दान गणना के लिए सुरक्षा के कई नियम तय किए गए थे, लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। चंपत राय के मुताबिक कर्मचारियों की तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू नहीं किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दान गणना के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उन्हें बैंक ने हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा था, जो इतना संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए उचित नहीं माना जा सकता। वही SIT की जांच में यह भी बात सामने आई है कि दान की गणना और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी में अनिल मिश्रा की अहम भूमिका थी। ऐसे में जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सुरक्षा व्यवस्था में हुई कथित लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। फिलहाल जांच जारी है, किसी पर आधिकारिक कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चंपत राय के इस पत्र ने अनिल मिश्रा के साथ साथ बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र SIT की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या जांच में नए खुलासे होंगे? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकता है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।